आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑफ्थेल्मोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। ऑफ्थेल्मोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारे पास, जो हमें याद रखना है, दैट इज मेन डेवलपमेंट। जैसे जो आई के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे रेटिना हो गया हमारा, तो रेटिना की डेवलपमेंट कहाँ से होती है? एक्टोडर्म से। रेटिना इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। लेंस भी हमारे पास क्या है? एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। जबकि कॉर्निया, ये हम याद रखेंगे सीएम से, चीफ मिनिस्टर से। कॉर्निया इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, मीजोडर्म। ठीक है, रेटिना हमारे पास एक्टोडर्म, लेंस एक्टोडर्म, कॉर्निया मीजोडर्म, और हमारा लीड्स, जो आई लीड्स हैं, दे आर बोथ एक्टोडर्मल प्लस मीजोडर्मल, एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे इसको लैम से, LEM, एल फॉर लीड्स, एल फॉर लीड्स, ई फॉर एक्टोडर्म, एम फॉर मीजोडर्म। तो जो हमारी आई लीड्स हैं, दे आर बोथ एक्टोडर्मल प्लस मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। तो सबसे पहले आता है इसमें रेटिना। रेटिना हमारे पास है एक्टोडर्मल। दूसरा आता है लेंस, लेंस भी है एक्टोडर्मल। देन हम सीएम से याद रखेंगे, सी फॉर कॉर्निया, एम फॉर मीजोडर्म। तो कॉर्निया इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन एंड लीड्स, जो आईलिड्स हैं वो हैं एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म। सो ये हो गया हमारे पास, क्या क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया? मेन डेवलपमेंट वाला पार्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज होते हैं हमारे ऑफ्थेल्मोलॉजी में, और वो किस चीज के लिए यूज होते हैं, तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है, दैट इज मेन इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड इन ऑफ्थेल्मोलॉजी एंड व्हाट आर देयर यूजेस। नंबर 1 आता है हमारे पास पेरीमीटर। पेरीमीटर का यूज होता है टू एस्टिमेट फील्ड ऑफ विजन को एस्टिमेट करने के लिए, टू एस्टिमेट फील्ड ऑफ विजन, फील्ड ऑफ विजन को एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है पेरीमीटर का। दूसरा आता है हमारे पास टोनोमीटर। टोनोमीटर फॉर ओकुलर प्रेशर, टोनोमीटर का यूज होता है फॉर ओकुलर प्रेशर। ठीक है, टोनोमीटर का यूज होता है ओकुलर प्रेशर को मेजर करने के लिए। फिर आता है हमारे पास, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, टोनोमीटर में देखिए क्या आ रहा है, ओ, ओकुलर में क्या है, ओ, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं ओकुलर प्रेशर के लिए हमारा टोनोमीटर यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास गोनियोस्कोप। गोनियोस्कोप इज यूज फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर को मेजर करने के लिए किसका यूज है? गोनियोस्कोप का यूज है। तो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। तो कौन सा होगा हमारे पास? गोनियोस्कोप। फिर आता है ऑफ्थेल्मोस्कोप। ऑफ्थेल्मोस्कोप, ऑफ्थेल्मोस्कोप इज यूज टू विजुअलाइज रेटिना। ये यूज होता है हमारा रेटिना को देखने के लिए, रेटिना को विजुअलाइज करने के लिए। टू विजुअलाइज रेटिना, ऑफ्थेल्मोस्कोप इज यूज्ड। नेक्स्ट वन इज योर रेटिनोस्कोप। नेक्स्ट वन इज योर रेटिनोस्कोप। रेटिनोस्कोप का यूज होता है फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए यूज होता है हमारा रेटिनोस्कोप का। सो रेटिनोस्कोप इज यूज फॉर व्हाट? इट इज यूज फॉर योर रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए यूज होता है हमारा रेटिनोस्कोप का। नेक्स्ट आता है हमारे पास इशिहारा चार्ट। नेक्स्ट आता है इशिहारा चार्ट। तो इशिहारा चार्ट हमें बताइए किसके लिए होता है? हमारा इशिहारा चार्ट होता है कलर विजन के लिए, और रिफ्रैक्टिव एरर के लिए होता है रेटिनोस्कोप। तो रेटिनो के आर से हम याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव, तो रिफ्रैक्टिव एरर के लिए यूज होता है हमारा रेटिनोस्कोप। इशिहारा चार्ट फॉर कलर विजन। नेक्स्ट आता है स्नेल्स चार्ट। स्नेल्स चार्ट का यूज होता है फॉर डिस्टेंस विजन एक्यूटी, फॉर डिस्टेंस विजन एक्यूटी, स्नेल्स चार्ट। फिर आता है नेक्स्ट जैगर्स चार्ट।
जैगर्स चार्ट, जैगर्स चार्ट, जैगर्स चार्ट फॉर प्रेसबायोपिया, फॉर प्रेसबायोपिया। पेरीमीटर का यूज फॉर टू एस्टिमेट फील्ड ऑफ विजन, टोनोमीटर फॉर ऑकुलर प्रेशर, गोनियोस्कोप फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ऑफ्थेल्मोस्कोप टू विजुलाइज रेटिना। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए रेटिनोस्कोप का यूज, इशिहारा चार्ट का यूज फॉर कलर विजन, स्नेल चार्ट का यूज फॉर डिस्टेंस विजन एक्यूटी, जैगर्स चार्ट का यूज फॉर प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफ्थेल्मोलॉजी में से, जो कि आपका कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट इसमें हमारे पास पॉइंट आता है, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं चेरी रेड स्पॉट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेरी रेड स्पॉट जो है वो किस में देखने को मिलता है। तो चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलता है सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी ऑक्लूजन में। सो चेरी रेड स्पॉट जो कि होता है फंडस में, चेरी रेड स्पॉट इन फंडस, ये देखने को मिलता है किस चीज में, दैट इज सीन इन सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। डायरेक्ट एमसीक्यू यहां से बन जाता है आपका। फिर आता है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, हमने अभी अभी पढ़ा एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर को मेजर करने के लिए गोनियोस्कोप का यूज, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर दैट इज मेजर्ड बाय गोनियोस्कोप। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है गोनियोस्कोप के द्वारा। फिर आता है विजुअल फील्ड इज मेजर्ड बाय पेरीमीटर, विजुअल फील्ड इज मेजर्ड बाय पेरीमीटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे VIP से, V फॉर विजुअल फील्ड, P फॉर पेरीमीटर। तो विजुअल फील्ड को मेजर करते हैं पेरीमीटर के द्वारा, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर गोनियोस्कोप। ठीक है, फिर आता है हमारे पास साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क, साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क कितना होता है हमारा ऑप्टिक डिस्क का साइज, ये होता है 1.5 mm, 1.5 mm साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क 1.5 mm। फिर क्वेश्चन आता है कि कॉर्निया की कितनी लेयर्स होती हैं। तो कॉर्निया है 6 लेयर्स। कॉर्निया की टोटल अगर क्वेश्चन आता है कितनी लेयर्स होती हैं, तो आप बोलोगे 6 लेयर्स होती हैं। जो एब्सेंस ऑफ सीलिया होता है या एब्सेंट ऑफ सीलिया, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है मेड्रोसिस। सो एब्सेंस ऑफ सीलिया दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मेड्रोसिस। कॉर्निया की 6 लेयर। साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क की बात करें तो 1.5 mm, साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क कितना होता है 1.5 mm। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर को मेजर करते हैं किसके द्वारा, गोनियोस्कोप के द्वारा। ठीक है, फिर आता है हमारा एब्सेंट ऑफ सीलिया, क्या बोलते हैं इसको, मेड्रोसिस, मेड्रोसिस। देन नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज एक इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि जो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया है दैट इज मेजर्ड बाय प्लासिडो डिस्क। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, curvature of cornea is examined by Placido disc। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है दैट इज केपीएस, केपीएस है हमारे पास, दैट इज केराटिक प्रेसिपिटेट्स। केराटिक प्रेसिपिटेट्स ये देखने को मिलते हैं, दे आर सीन इन केस ऑफ यूवीआइटिस, यूवीआइटिस के केस में देखने को मिलते हैं केराटिक प्रेसिपिटेट्स। सो केराटिक प्रेसिपिटेट्स आर सीन इन केस ऑफ uveitis।
चेरी रेड स्पॉट इज सीन फंडस में, किसके केस में? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन के केस में। विजुअल फील्ड मेजर्ड बाय पेरीमीटर। कॉर्निया की टोटल लेयर्स कितनी होती हैं? 6 लेयर्स होती हैं। एब्सेंस ऑफ सीलिया को क्या बोलते हैं? मेड्रोसिस कहा जाता है। फिर आता है हमारे पास एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं ट्राइकिएसिस। ट्राइकिएसिस, तो ट्राइकिएसिस क्या होता है हमारे पास? ये होता है मिस डायरेक्शन ऑफ सीलिया। मिस डायरेक्शन ऑफ सीलिया, मिस डायरेक्शन ऑफ सीलिया, rubbing the eyeball, rubbing the eyeball is known as trichiasis. So what is trichiasis? That is misdirection of cilia rubbing the eyeball. कॉर्निया के लेयर्स जो है कितने होते हैं? 6 लेयर्स होते हैं। फिर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज एग्जामिन्ड बाय प्लेसिडो डिस्क। केराटिक प्रेसिपिटेट्स आर सीन इन यूवियाइटिस। नॉर्मल इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कितना होता है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, सो नॉर्मल इंट्रा ऑकुलर प्रेशर ये होता है हमारे पास 10 से लेके 21 mm ऑफ Hg। 10 से 21 mm ऑफ Hg होता है हमारे पास नॉर्मल इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क कितना होता है? 1.5 mm होता है। कॉर्निया की लेयर्स कितनी होती हैं? टोटल 6 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक कंडीशन होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सिक्विंट। ठीक है, तो स्क्विंट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। स्क्विंट क्या होता है? तो स्क्विंट है डेविएशन इन द विजुअल एक्सिस ऑफ वन आई। डेविएशन इन visual axis of one eye, डेविएशन इन विजुअल एक्सिस ऑफ वन आई, इसको कहा जाता है हमारे पास क्या? दैट इज कॉल्ड एज द स्क्विंट। फिर आपके पास एक आता है स्टेफाइलोमा। क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज स्टेफाइलोमा? स्टेफाइलोमा क्या है हमारा? thinned out, thinned out bulging area of sclera, thinned out bulging area of sclera which is lined by, which is lined by uveal tissue, which is lined by uveal tissue, thinned out bulging area of sclera which is lined by uveal tissue। ठीक है, जो थिन्ड आउट बल्जिंग एरिया है मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ एरिया स्क्लेरा का, ठीक है, जो कि लाइंड होता है हमारा यूवियल टिश्यू के द्वारा। इस डिजीज को कहा जाता है स्टेफाइलोमा। दिस डिजीज इज नोन एज स्टेफाइलोमा। ठीक है, एक कंडीशन होती है हमारे पास और जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर व्हाट? दैट इज एंट्रोपियन। एक होता है हमारा एंट्रोपियन, एक होता है हमारे पास एक्ट्रोपियन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एंट्रोपियन क्या होता है। तो एंट्रोपियन क्या हुआ हमारा? इनवार्ड टर्निंग ऑफ लिड मार्जिन, इनवार्ड टर्निंग ऑफ लिड मार्जिन, इसको एंट्रोपियन कहा जाता है अंदर की तरफ। एक्ट्रोपियन क्या होता है? आउटवर्ड, आउटवर्ड टर्निंग ऑफ लिड मार्जिन, इसको कहा जाता है एक्ट्रोपियन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ सीलिया इज नोन एज मेड्रोसिस। डेविएशन इन द विजुअल एक्सिस ऑफ वन आई, इसको बोलते हैं स्क्विंट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉर्निया की लेयर्स, 6 लेयर्स। फिर हमारा आता है केराटिक प्रेसिपिटेट्स आर सीन इन यूवियाइटिस। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज एग्जामिन्ड बाय प्लासिडो डिस्क। नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर 10 से लेके 20 mm ऑफ Hg। ठीक है, फंडस एग्जामिनेशन किसके द्वारा? ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा। फिर चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन के केस में। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर इज मेजर्ड बाय गोनियोस्कोप। विजुअल फील्ड इज मेजर्ड बाय पेरीमीटर, विजुअल फील्ड इज मेजर्ड बाय पेरीमीटर। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने अभी तक डिस्कस किए। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं एफेकिया। एफेकिया क्या है? सो एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस फ्रॉम द आईज। नाम से ही पता लग रहा है एफेकिया मतलब किसी चीज की क्या है? एब्सेंस है। सो एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस फ्रॉम द आईज।
दैट इज नोन एज एफेकिया कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो हर्बर्ट्स फॉलिकल्स हैं, हर्बर्ट्स फॉलिकल्स, हर्बर्ट्स फॉलिकल्स जो है वो देखने को कहाँ पे मिलते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं हमारे ट्रैकोमा के केस में। ट्रैकोमा जो कंडीशन है उसमें हर्बर्ट फॉलिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज मेजर्ड बाय कैरोटोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कॉर्निया का कर्वेचर मेजर किया जाता है, तो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया दैट इज मेजर्ड बाय कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है कॉर्निया का कर्वेचर। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स टोटल कितनी है, तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो है वो टोटल है हमारे पास 6। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स टोटल कितनी है, 6 है, जिसमें 4 रेक्टाई मसल हैं और 2 हमारी ओब्लिक मसल्स हैं। 4 रेक्टाई मसल्स हैं एंड 2 हमारी ओब्लिक मसल्स हैं। एक कंडीशन होती है हमारे पास स्टाई। स्टाई क्या होता है, स्टाई होता है हमारे पास एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन। एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन of gland of G's is known as TIE. Acute suppurative inflammation of gland of G's is known as TIE. Acute suppurative inflammation जो होती है gland of G's की, उसको स्टाई कहा जाता है। हमारे पास नेक्स्ट आता है इसमें, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, जो नेजोलैक्राइमल डक्ट है उसकी लेंथ नियरली कितनी होती है, तो उसकी लेंथ होती है 15 से लेके 18 mm के बीच में। लेंथ ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट, लेंथ ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट दैट इज अबाउट 15 से लेके 18 mm के बीच में। This is what, this is length of nasolacrimal duct that is nearly 15 to 18 mm. टीयर, अगर हम बात करें टीयर फिल्म की, तो टीयर फिल्म कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, सो एक्चुअली योर टीयर फिल्म हैज 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं टीयर फिल्म की। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है हमारी म्यूकस लेयर, म्यूकस, एक्वस लेयर और लिपिड लेयर। म्यूकस, एक्वस और लिपिड लेयर। टीयर फिल्म, टीयर फिल्म has how many layers? 3 layers: mucus layer, aqueous layer and lipid layer. लार्जेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या है हमारा, कैटरैक्ट है वर्ल्ड वाइड। लार्जेस्ट लार्जेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट। लार्जेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज कैटरैक्ट इन वर्ल्ड वाइड। लार्जेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड क्या है, दैट इज कैटरैक्ट। Herbert follicle are seen in trachoma. Most advanced myopic refractive surgery that is your LASIK. So ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एडवांस्ड मायोपिक रिफ्रैक्टिव सर्जरी दैट इज योर लेसिक। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज मेजर्ड बाय कैरेटोमीटर। नेजोलैक्राइमल डक्ट का हमने लेंथ क्या पढ़ा, 15 से लेके 18 mm के बीच में होता है। सो ये हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कवर किए फ्रॉम द ऑप्थेल्मोलॉजी पोर्शन।